बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यासिर महमूद सिक्योरिटीज़ क्लासरूम। हमारी जो डिस्कशन टेक्निकल एनालिसिस की ट्रेंड्स के बारे में चल रही है, टुडे वी विल कंक्लूड दैट डिस्कशन। आज हम बात करेंगे डायरेक्शनल मूवमेंट की। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अ कॉन्सेप्ट दैट विल कम अक्रॉस वेरी ऑफन इन दीज लेक्चर्स इज़ वन कॉल्ड ओकाम्स रेजर, कि इफ देयर आर अ नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग समथिंग देन द सिंपलेस्ट इज़ द बेस्ट। टेक्निकल एनालिसिस की एक अच्छी बात यह है कि उसमें देयर आर वेरी सिंपल वेज ऑफ आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स। हमने मूविंग एवरेजेस की बात की, आज हम बात करेंगे डायरेक्शनल मूवमेंट की। जब आप डायरेक्शनल मूवमेंट को देखेंगे तो इसकी कैलकुलेशंस हमें समझना ज़रूरी नहीं है। ये ईजाद है एक बहुत फेमस टेक्नीशियन की जिनका नाम था वेल्स वाइल्डर। इनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है टेक्निकल एनालिसिस को, काफ़ी इंडिकेटर्स हैं। सीएमटी का जो कोर्स है उसमें इनका बहुत ज़्यादा करिकुलम है। डायरेक्शनल मूवमेंट वाज बेस्ड ऑन अ सिंपल कॉन्सेप्ट, द प्राइस क्लोज ऑफ टुडे कंपेयर टू द प्राइस क्लोज ऑफ येस्टरडे। अगर आज का क्लोज पहले से ज़्यादा है तो देयर इज पॉजिटिव डायरेक्शनल मूवमेंट, अगर कम है तो नेगेटिव डायरेक्शनल मूवमेंट, और अगर एक इनसाइड बार है तो देयर इज़ नो डायरेक्शनल मूवमेंट। तो इस पे फॉर्मूला उनका एक कॉम्प्लिकेटेड सा बेस्ड है जिसके हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। इसमें यूज़ होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, और ATR विच इज़ अ मेजर ऑफ वोलेटिलिटी। इससे सबसे पहले तो हम देखते हैं दे डिराइव अनदर इंडिकेटर कॉल्ड ADX, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। ADX एक सिंपल लाइन है। अगर आप ADX को देखें, ये स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड बताता है। जो भी ट्रेंड हो, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, ADX एक ही डायरेक्शन में चलता है। इफ एक जनरल एक्सेप्टेड लेवल ये है कि अगर ADX 20-25 से ऊपर है तो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। इफ़ एट एनी टाइम द ADX टर्न्स अप, बेशक नीचे हो उसकी लेवल या दरमियान में हो, अगर शार्पली ऊपर हो और 25 से ऊपर जाके क्रॉस करे तो ट्रेंड में स्ट्रेंथ आ रही होती है, या वो बुल ट्रेंड हो या वो बेयर ट्रेंड हो। और जब ये 40 तक पहुंच जाए तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है। और जैसे जैसे ADX नीचे आता है तो ये दिखाता है कि ट्रेंड के अंदर से स्ट्रेंथ खत्म हो रही है, मार्केट इज़ मूविंग इनटू अ साइडवेज डायरेक्शन, फिर एक ट्रेडिंग मार्केट बन रही है वो। इसमें दो इंडिकेटर्स होते हैं जो ADX को सपोर्ट करते हैं। ये डायरेक्शनल इंडिकेटर्स होते हैं जो एक नेगेटिव और पॉजिटिव मूवमेंट ऑफ द मार्केट शो करते हैं। इनको DI प्लस और DI माइनस कहते हैं। पुट वेरी सिंपली, जब DI माइनस DI प्लस से ऊपर हो, क्रॉस करके ऊपर चला जाए तो मार्केट कम्स इनटू अ डाउन ट्रेंड, इससे आपको डायरेक्शन का पता चल जाता है। और DI प्लस अगर DI माइनस को क्रॉस करके ऊपर चला जाए तो मार्केट गोज इनटू एन अप ट्रेंड। तो ADX tells you the strength of the trend and DI minus and DI plus tell you the direction of the trend। एक बहुत अच्छा एक कॉमन टेक्स्ट बुक तरीका इसको समझने का ये है कि आप जब ADX moves past 25, rises above 25, which means market is in a trend, it's either in a down trend or an up trend, उसके बाद आप आइडेंटिफाई करें मार्केट किस ट्रेंड में है, DI प्लस ऊपर है या DI माइनस ऊपर है, which will give you the direction of the trend, और उस हिसाब से आप अपनी एंट्री और एग्जिट टाइम करें। So this is one more way of trying. So this is one more way of identifying trends. याद रखिएगा कि टेक्निकल एनालिसिस का, like all trading, बेसिक मकसद है to identify a trend as soon as possible, to get onto a trend as quickly as possible, to stay with the trend for as long as possible, and manage risk as along the way while exiting the trend as late as possible and capturing profits. तो हम इसको अपनी मार्केट पे लगा कर देखते हैं कि what DI minus DI plus in ADX lines tell us। ये देखें जी, एक कराची स्टॉक एक्सचेंज का चार्ट है, डेली चार्ट। इसमें हम पहले सिर्फ ADX को देख रहे हैं। ये 25 पे हमने लाइन लगाई हुई है। व्हेन इट्स अबव 25, ये आप देख रहे हैं मार्केट इज इन ट्रेंड। व्हेन द ADX स्टॉप्स तो ट्रेंड खत्म हो जाता है मार्केट का। आहिस्ता आहिस्ता मार्केट साइड पेज में आ जाती है। 25 के नीचे बिल्कुल देयर इज नो ट्रेंड इन द मार्केट। ये आप देख लीजिए, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे 25 फिर क्रॉस किया, मार्केट फिर से ट्रेंड में आ गई। There are again highs and lows within the uptrend, but that is part of the qualification for the trend। अब हम इसमें DMI की लाइंस के साथ में देखते हैं। इसमें ये देखिए, इसमें ब्लू लाइन जो है वो DI प्लस है, और जो ऑरेंज लाइन है वो DI माइनस है। इसमें आप ये देख लीजिए कि स्पेशली जब पहले ADX की जो रेड लाइन चल रही है, ये जब 25 से ऊपर आ गई, मार्केट ट्रेंड में है। इसमें नेक्स्ट वील सी के कौन सा DI ऊपर है या DI माइनस, DI प्लस ऊपर है, DI माइनस ऊपर है। तो क्लियरली इट इज इंडिकेटिंग एन अप ट्रेंड यहाँ पे। And the trade of the fund, यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच हुआ था, they crossed over again for 80, लेकिन ADX was still up, market was still in trend, and it resumed, uptrend has resumed। So this was a basic analysis of directional movement। It also concludes our argument, it also concludes our study about trend indicators, how to identify trends in market। Next, we'll apply these indicators on live market stocks and indexes, and we'll see how accurately they can follow the market and interpret the market। Thank you।